अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएससी नैब तहसीलदार के पेपर की, जो कि 6 मार्च 2022 में हुआ है। और जो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है बहावलपुर डिवीज़न का, और ये कंप्लीट सॉल्व है। काफ़ी सर्च के बाद इसके क्वेश्चन मिले हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप तक टाइम से पहुँच जाए। शुक्रिया। और मैं अब आपसे पेपर डिस्कस करने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुरान फर्स्ट ट्रांसलेशन इन विच लैंग्वेज। अगर अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें था कि मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में हुई है, तो वो है हमारे पास सिंधी। अगर आ जाए कि सबसे पहले अगर सब कॉन्टिनेंट का ना लिखा हो तो फिर हमारे पास होगा लैटिन लैंग्वेज में। फिर आपने सिंधी नहीं लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जी दूसरा क्वेश्चन था कि शॉर्टकट की यूज्ड फॉर द सेंटर अलाइनमेंट। आपको पता है कि सेंटर अलाइनमेंट पे के लिए कंट्रोल+E इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल+V इज़ यूज्ड फॉर। ये पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही आसान की थी जो पेपर में आई हुई थी। और इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने किस जंग में हिस्सा नहीं लिया। आपने ग़ज़वा बदर में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि आपकी जो बीवी थी हज़रत रुकैया वो बीमार थी, तो उनकी खिदमत के लिए, उनकी केयर के लिए आप जंग बदर में हिस्सा नहीं ले सके। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी टाइम अहमद नेम मेंशन इन हॉली कुरान। तो जी इसका आंसर 1 टाइम है, क्योंकि हजूर का नाम सिर्फ 4 मरतबा आया है कुरान पाक में, और 1 मरतबा अहमद नाम मेंशन है। नंबर 6 क्वेश्चन था कि बुकर प्राइज स्टार्ट इन विच ईयर। अगर इस सवाल का जवाब देखा जाए तो 1969 बनता है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन था वो था लिटरली प्राइज्ड बुक प्राइज अवार्ड। ये जो पहली बार प्राइज का अवार्ड दिया गया था वो हमारे पास दिया गया था 2005 में, और इसका आंसर 2005 बनता है अगर आपने क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ा हो। अगर बात होती एस्टेब्लिश की और लिटरली प्राइज्ड की बात ना होती तो फिर ये क्वेश्चन ठीक होना था 1969, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ये 2005 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अरूसुल कुरान इस कार्ड विच सूरा। सूरह रहमान को कहते हैं, इसको कुरान पाक की दुल्हन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटरल मीनिंग ऑफ सोम। सोम का मतलब टू स्टॉप, क्योंकि खाना पीना रोक देते हैं कुछ भी फजर से लेकर मगरिब तक, तो इस वजह से टू स्टॉप इसका मीनिंग है। मुशर्रफ इंट्रोड्यूस डिवीजन सिस्टम। ये असल में क्वेश्चन में डिवीजन सिस्टम नहीं था बल्कि उधर था डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके तहत 2004 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन किसी जगह 2001 भी लिखा हुआ है, 2002 भी लिखा हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 2004 है, क्योंकि इससे पहले भी ये एक पेपर में आ चुका है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर 2004 है। तो जी मुस्लिम लीग बलूचिस्तान में कब बनी। तो उसका क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग असल में बलूचिस्तान की असम्बलियों में कब मतलब कि आई। तो उसका आंसर था जी 1939 में। और सिंध की बात की जाए तो वो हो गया 1943 में। इस तरह ये दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में डाल दिए हैं, ये अलग-अलग क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एप्पल पार्क इज सिचुएटेड। एप्पल पार्क जो है ये कैलिफोर्निया में है। अगर बात की जाए बिग एप्पल की, तो ये पिछले पेपर में बिग एप्पल का आया हुआ था कि बिग एप्पल किस सिटी को कहते हैं, तो वो हमारे पास कहते हैं न्यूयॉर्क को। तो जी ये न्यूयॉर्क को कहते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1000 इन रोमन, तो जी 1000 के लिए हम एम यूज़ करते हैं, वर्ड एम लैटिन में। जैसे 10 के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 1000 के लिए एम इस्तेमाल करते हैं। तो जी मौलाना रूमी बुरीड इन, तो आपका मज़ार कहाँ पर है जी? कोहिनिया में है। ये टर्की में वाक़या है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में से आया हुआ है। दी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, जी 180 इसका आंसर है। ये 180 किस तरह बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्राइंगल होती है इस तरह से, ठीक है। अगर इसका एंगल बनाया जाए तो 60, इसका एंगल बनाया जाए तो 60, ठीक है, और इसका एंगल बनाया जाए तो 60, इस तरह ये 180 हो जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन स्काई ट्रीटी इन विच ईयर, ये 1992 में हुई है। और ये इस ट्रीटी का जो मकसद था वो ये था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए ये ट्रीटी की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, काबुल रिवर फॉल इन। काबुल रिवर, पाकिस्तान के जितने भी रिवर हैं सारे इंडस में फॉल करते हैं, नियर टू कराची। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार के, ये जो सारे रिवर गिरते हैं, इंडस गिरता है अपने पाकिस्तान के सी में, तो किस मकाम पर गिरता है? वो कराची में गिरता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इस पेपर में जो क्वेश्चन था वो था काबुल रिवर फॉल इन इंडस रिवर, करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन मालदीव। अगर मालदीव की बात की जाए मुस्लिम की, तो 98% भी लोग कहते हैं, लेकिन 100 भी कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मालदीव की, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं, किसी नॉन मुस्लिम को मालदीव की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, इसलिए 100 इसका राइट आंसर है। हैगिया सोफिया वाज बिल्ड बाय, ये रोमन्स आया हुआ था, बेजेंटाइन अम्पायर ने इसको बनाया था। तो बेजेंटाइन अम्पायर रोमन अम्पायर को ही कहते हैं, तो उन्होंने इसको बिल्ड किया था। विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर इलेक्शन इन अक्टूबर 2021? आपको पता है कि अक्टूबर 2021 में सिर्फ एक मुल्क के इलेक्शन हुए हैं, वो है हमारे पास कतर। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड बाय, ये पहले तो आता था कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम उसकी लेंथ कर लेते थे कि भाई इसकी है 3400 किलोमीटर। लेकिन इस बार उन्होंने पूछ लिया है कि भाई इसको बनाया किसने है, तो जी इसको बनाया किन शाई होंग ने। इसको आपने नेक्स्ट याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रिश्चियन बिलीव इन ट्रिनिटी, इसका जवाब है ट्रिनिटी। तो इस बार नन ऑफ दीज के जो आए हुए थे वो बहुत कम थे। तो जी ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब है कि ईसाई तीन खुदाओं को मानते हैं। ईसाइयों का अकीदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस एक होने का अकीदा है। बाप कौन है जी? बाप हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, असल में बाप हैं अल्लाह ताला को वो मानते हैं। बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और रूहुल कुद्दूस कहते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, जो हजूर के पास वही लेकर आते थे। और इसके अलावा रूहुल कुद्दूस के जो राइट करते थे हदीस को, वो हज़रत उमर थे। ये भी क्वेश्चन आए हुए थे, इस पेपर में नहीं लेकिन और पेपर में आए हुए हैं। रामनाथ कोविंद इज़ इनकुबेंट प्रेसिडेंट ऑफ, आपको पता है कि रामनाथ कोविंद इस टाइम इंडिया का प्रेसिडेंट है, और इसका जो राइट आंसर था वो था नन ऑफ दिस। जिनाब बिराज इज सिचुएटेड ऑन विद रिवर, जी इंडस रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। तो इसके अलावा जिनाब के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर 6 बिराजेज हैं, जिसमें चश्मा है, गुड्डू है, तौंसा बिराज है। इसके अलावा जिनाब बिराज भी उसी इंडस पर वाक़ है। इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर, ये जी 2013 में उन्होंने ऑफिस खोला था दोहा में, क्योंकि उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी कि जहाँ से वो बैठ के अपना काम कर सकें। तो इसके लिए कतर की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी थी कि वो अपना ऑफिस इधर खोल सकते हैं। पाकिस्तान बैग्ड मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021, बदकिस्मती से पाकिस्तान इस बार 2021 में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सका है, क्योंकि टोक्यो के ओलंपिक के कोई मैच इतने ख़ास नहीं हुए हैं कोरोना की वजह से। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स नॉर्मली दी सेंसेस इज़ कंडक्टेड, सेंसेस कहते हैं जी मरदमशुमारी को, आपको भी पता होगा, जो कि हर साल 10 साल बाद होती है। और जैसे कि पाकिस्तान की 27
2017 में लास्ट हुई है, और उससे पहले 1998 में हुई थी। इस तरह ये 10 साल बाद होती है, लेकिन 1998 से 2017 ये हुई है हमारे पास 19 ईयर बाद, वरना ये अब के मुताबिक 10 साल बाद होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे इज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं इसमें 5 कंट्रीज़ आते हैं, जैसा कि मैंने इसका फार्मूला बनाया हुआ था एक, फाइंड्स एफ, ठीक है। एफ से हो गया फिनलैंड, आई से हो गया आइसलैंड, एन से हो गया नॉर्वे, ठीक है। और डी से हो गया डेनमार्क, एस से हो गया स्वीडन, और एफ से एक था फेरोज। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, तो नॉर्वे भी उसी में आता है। और उन्होंने पूछा हुआ था कि इसमें किस टाइप की गवर्नमेंट है। असल में नॉर्वे की बात की जाए तो इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन है बादशाह सिस्टम। जिस तरह सऊदीया के पास है, उनके पास मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन नॉर्वे के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन उसके ऊपर मुसल्लत मोनार्की है। ये इस बार न्यू क्वेश्चन था मेरी नज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन यूएसए। जी, अगर आप यूएसए की बात करें तो इसकी टोटल स्टेट हमारे पास हैं 50, और लास्ट को ज्वाइन किया है हवाई ने। और ये लास्ट स्टेट है क्योंकि अमेरिका को यूनाइटेड क्यों कहते हैं? यूनाइटेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसकी 50 स्टेट से मिलकर बना है, कंबाइन हुई हैं, 50 स्टेट कंबाइन हुई हैं, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है। इसलिए इसको तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। और इसके बाद है वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी। ये कोनिया है, तो ये टर्की में वाक़ है। नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली। ये जी डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा हैं, जो पहली बार हमारी फ़ीमेल नेशनल असम्बली की स्पीकर बने थे। ये फ़र्स्ट एवर हमारी वुमेन हैं जो कि स्पीकर थी पाकिस्तान के। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये जी अरिस्टोटल हैं, जिन्होंने अपनी बुक एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। और इनके टीचर का नाम था हमारे पास, इनके अगर टीचर की बात की जाए तो वो थे हमारे पास प्लाटो। अगर उनकी किताब की बात की जाए तो उनकी किताब का नाम था जी प्रिंस। इस तरह उनकी किताब का नाम था, लेकिन एग्जैक्ट उनकी किताब का नाम मेरे जहन से निकल गया है। हाँ जी, उनकी किताब का नाम था रिपब्लिक। उनकी किताब, इनके टीचर हैं प्लाटो। उनकी किताब का नाम है रिपब्लिक। इनकी अगर किताब का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पॉलिटिक्स। इनके स्टूडेंट की बात की जाए तो इनके स्टूडेंट का नाम है अलेक्जेंडर। उम्मीद है आपको समझ आ गई। ये सारे क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर बात की जाए बेसिक की, जो कि एसआई यूनिट है, पेपर में था कि एसआई यूनिट वो है हमारे पास केल्विन। अगर अगर हम क्लिनिक की बात की जाए, क्लिनिक के ऊपर जो टेम्परेचर मेजर होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में। अगर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से, और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करना हो, हाईएस्ट टेम्परेचर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर।
पायरोमीटर। ये लैपटॉप पे स्क्रैचेस की वजह से ये पेन ठीक नहीं लिख रहा थोड़ा सा, लेकिन आपको बता दिया है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। मोहब्बत खान मॉस्क इन पेशावर, ये तो आम सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी डेज 1965 वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये 17 डे वार है। ये 17 डे वार है हमारे पास, और ये हुई थी 6 सितंबर टू 23 सितंबर, और इसके बाद हमारे पास हुआ था ताशकंद हुआ था हमारे पास, जिसमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे 1966 में। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनाग्रेटेड वर्ल्ड विच बैंक ऑन द स्टेट बैंक का किया था। उन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया। इसका आंसर था 1 जुलाई। अच्छा जी, उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट इन विच ईयर। अगर हम इसकी बात करें करेक्ट की, तो असल में ये तारीख थी 1920 से 22 तक। तो इसे ये डिस्प्यूट क्वेश्चन है ये, और बाज़ औक़ात इसका 1930 भी आता है, वो भी ठीक है। दोबारा सिविल डिसोबीडेंस स्टार्ट हुई थी, गांधी ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट कॉमन मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, जी इसका आंसर है हमारे पास एलुमिनियम। उसमें सिलिकॉन भी था। सिलिकॉन असल में मेटलॉयड है, इस वजह से एलुमिनियम इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि सिलिकॉन होती है हमारे पास 28%, एलुमिनियम होती है हमारे पास 8%, सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन 46%, आयरन है हमारे पास 5%। इसी तरह हमारे पास ये परसेंटेज है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? एलुमिनियम। नाउ वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक सेव्ड आफ्टर 10 मिनट बाद ही सेव हो जाता है। सेव के लिए शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+S होती है। HTTP हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, जी ये जो हम कंप्यूटर के ऊपर दूसरे लोगों से बात करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास सिक्योर जो एक नेटवर्क है, वो है हमारे पास HTTP। इसका सिक्योर करेक्ट आंसर था। द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड इंटरनेट, उसको जी साइबर क्राइम कहते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो इंटरनेट किस पे चलेगा, इसलिए इसका आंसर बोथ है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म, जी ये एक फिल्म फेयर अवार्ड है जो कि स्टार्ट हुआ था 1929 में। ये भी बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है, और ये USA में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन की थ्योरी भी इसी की बुनियाद पर पेश की थी ओरिजिनल, तो ये जी 1867 में। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो नेशनल हमारे पास उर्दू और ऑफिशियल जो है हमारे पास वो थी इंग्लिश। सो उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज उन्होंने पूछा हुआ था। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर, तो जी इसका नन ऑफ दीज था, और इसका अगर अमोनिया आ जाए तो वो भी करेक्ट आंसर है। ये फ्रीज़र को कूल रखते हैं। जो नाइट्रोजन कह रहे हैं वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है और अमोनिया ठीक है। उसके बाद था जी वाई माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें आया हुआ था पावर हाउस ऑफ एनिमल
एंड प्लांट सेल, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल में एज अ पावर हाउस हमारा इस्तेमाल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब किस लिए इस्तेमाल होती है? ये इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सर्विस है, इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसलिए नेटवर्क के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं, इसलिए इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट देन द मैस विल बी, तो जी मैस इसका होगा जी इन्फिनाइट। नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं नमाज के बाद। अब हम चलते हैं नई स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन था व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। तो जी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑयल एंड गैस, क्योंकि ऑयल की अगर कंजम्पशन की देखी जाए पाकिस्तान में तो वो होती है हमारे पास 57% और गैस है हमारे पास तकरीबन 29%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसका आंसर ऑयल एंड गैस है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम ऑफ ईस्ट बंगाल। जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, आपको पता ही है 1905 में पार्टीशन हुई थी। और उस वक्त जो विसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। तो जो मुस्लिम का लीडर था ईस्ट बंगाल में वो थे सलीमुल्लाह साहब। दी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड। ये तो कॉमन सी बात है और सबको मालूम है कि ये जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है हमारे पास 8, और जो हमारे पास लार्जेस्ट होती है वो होती है 72। दी रिपोर्ट लॉकडाउन टू दी मेल्ट डाउन वाज पब्लिश्ड बाय, ये दी गई है जी। कुछ लोग वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का कह रहे थे, लेकिन करेक्ट आंसर यही है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको आपने याद रखना है। ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है ड्यूरिंग कोरोना। ड्यूरिंग कोरोना में इन्होंने रिपोर्ट शाया की थी। तो विच इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट, ये आपके सामने है ppt.exe। प्री डिफाइंड टेक्स्ट आर कॉल्ड इन MS एक्सेल। थीम होता है जिसमें आपके पास पहले से आपको टेक्स्ट वगैरह जो भी होता है वो आपको दिए होते हैं, तो ये आपके पास थीम होता है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं उसमें। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 अमेरिकन एक्सप्लोडेड एटम बम ऑन, जी उनकी जी एक क्या कहते हैं बंदरगाह थी जिसको पायरल हार्बर कहते हैं, तो उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था। और ये वर्ल्ड वार 2 के में हुआ था, और वर्ल्ड वार 2 का आपको पता ही है कि 1939 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1945 तक चली थी। और जो फर्स्ट थी वो थी हमारे पास 1914 टू 18, 28 जुलाई था और इधर नवंबर था। तो आपने ये याद रखना है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन था वो ये था।
हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम इन लखनऊ पैक्ट, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसके तहत मुस्लिम की शर्तें मान गई थी, और जिसमें एक शर्त थी कि 1/3 जो सीट्स रिज़र्व की जाएंगी वो मुसलमानों के लिए की जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जी विच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, जहाँ पर हेडलाइट्स नहीं था बल्कि था कि कार के जो मिरर्स होते हैं, साइड मिरर जो है उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, वो था कनकेव मिरर। और जो हमारी आइज़ में इस्तेमाल होता है वो होता है बाइकन वैक्स मिरर। तो जी इसका करेक्ट आंसर है कनकेव मिरर, या साइड मिरर होता है कार्स का। विच व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट इट शोज दैट, तो जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो हमें हमेशा होम पेज की तरफ ले जाता है जहाँ से बाकी फंक्शन स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ द पावर पॉइंट व्यू, वैसे देखा जाए तो प्रेजेंटेशन व्यू जो है ये नहीं होता है, व्यू नहीं होता है, लेकिन जो पेपर में ऑप्शन थे हमारे पास वो थे स्लाइड शो व्यू था, आउटलाइन व्यू भी नहीं था, साइड व्यू था, नॉर्मल व्यू था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो था ना डी, नन ऑफ दीज उसका आंसर था। और ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको इससे रिलेटेड मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन इस तरह था। करेक्ट सेल नंबर इन द फॉर्म ऑफ A6 था, और जो पेपर में हमारे पास ऑप्शन थे वो इस तरह थे जो कि गलत गलत फॉर्मेट थे। ठीक है, तो करेक्ट हमारे पास है ये एक करेक्ट फॉर्म है इसकी जो कि इस्तेमाल होती है। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग इन सिंध वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन मेंशन था। ये हुआ है जी जब मुस्लिम लीग सिंध की असम्बलियों में आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो था 1943 में। वेयर गुटर वेयर गुटर मार्जिन इज़ प्लेस्ड, ये होता है लेफ़्ट साइड ऑफ बाइंडिंग में होता है, लेकिन पेपर में जो एग्जैक्ट था वो था कि किसके लिए ये इस्तेमाल होता है। उधर ऑप्शन था हमारे पास बाइंडिंग पेज, स्पेस फॉर द बाइंडिंग पेज, ये असल में एमसीक्यूज था हमारे पास। और व्हाट इज़ शो एट द बॉटम साइड ऑफ पेज, पेज के बॉटम पे हमेशा फुटर होता है, ये आपने याद रखना है, कंप्यूटर का था। टू प्रिंट स्पेसिफिक रो एंड कॉलम, और स्पेसिफिक रो और कॉलम को हम जो प्रिंट करते हैं वो करते हैं प्रिंट टाइटल, तो ये प्रिंट टाइटल एवरी पेज पर होता है। और एक क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट वर्किंग लेज़र इन्वेंटेड बाय, ये इसका था थियोडोर मेमन था जी, इसको डिस्कवर किया था उन्होंने। पिछली बार उन्होंने हमसे पूछा था कि थर्मामीटर किसने डिस्कवर किया है, उसका लैंड रिची था कोई। ठीक है, इस तरह कोई ना कोई इन्वेंशन पूछ लेते हैं। टू इंसर्ट अ गोस्ट टेक्स्ट अ कॉन्फिडेंशियल बिहाइंड द टेक्स्ट, आपको पता ही है टेक्स्ट के पीछे जो हमारे पास आ रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स, उसको हम वाटर मार्क कहते हैं। व्हेन रो एंड कॉलम कलेक्टिवली कंबाइंड इन MS Excel देन इट इज़ कॉल्ड, जब रो और कॉलम कंबाइन होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पैन। इन MS Excel द वैल्यू इन फार्मूला विच डज नॉट चेंज, ऐसी चीज़ जिसको चेंज ना किया जा सके या जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज राइट आंसर। एक आया था चोर की दाढ़ी में तिनका, अ गिल्टी कंसाइंस नीड नो अक्यूजर, तो इसका था जी चोर की दाढ़ी में तिनका। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी इन, इसका जी राइट आंसर है 1922। इससे पहले एक सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें 1921 बताया था और उसमें रीज़न बताई गई थी आपको कि 1920 से 1922 तक ये चली थी। फिर अगर इसका आंसर
आए किसी पेपर में 1930 तो वो भी ठीक है, क्योंकि अगेन जो थी वो स्टार्ट हुई थी हमारे पास 1930 में, जिसको गांधी साहब ने स्टार्ट किया था। उसके बाद था जी, बोकर प्राइज़ वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, ये 2005 में। क्योंकि ये जो बोकर प्राइज़ है ये असल में डिपार्टमेंट कैम हुआ था 1969 में, 1969 में। लेकिन जब पहली बार प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था हमारे पास 2005 में। और उधर पूछा था कि लिटरल प्राइज़ ऑफ बुकर प्राइज़ फर्स्ट स्टार्ट, तो जी फर्स्ट जो प्राइज़ दिया गया था वो था हमारे पास 2005, इसलिए 2005 इज़ द राइट आंसर। पेज नंबर एंड स्पेल चेकिंग कैन बी डन बाय, ये जी हर बार इसमें से क्वेश्चन देता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पिछली बार आया था नोट पैड, नोट पैड में हमारे पास होता है, नोट पैड यूज़ होता है टेक्स्ट के लिए। जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर होता है वो स्पेल चेक और पेज नंबर के लिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी होता है जो मेरे माइंड से निकल गया है, वो भी आपको बताना था, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वो है जी MS वर्ड, जो कि हमारे पास इस्तेमाल होता है लेटर्स के लिए, लेटर्स राइटिंग के लिए या किसी भी किस्म की एप्लीकेशन के लिए। और इसके अलावा MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो इसको आपने याद रखना है, क्योंकि हर बार इन तीनों में से वन क्वेश्चन मस्ट होता है। जी नेक्स्ट था कि जन्नतुल मौला, जन्नतुल मौला, जन्नतुल मौला है जी हमारे पास मक्का में, और यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर प्यारे हजूर की बीवियाँ मुबारक मदफन है। और इसके अलावा हजूर के दादाजी भी इसी मक्का के कब्रिस्तान में मदफन है। अगर जन्नतुल बकी की बात की जाए तो वो हमारे पास होता है मदीना में, जिसको जन्नतुल बकी कहते हैं। और इसके अलावा सुलह हदैबिया, सुलह हदैबिया कब हुई थी? सुलह हदैबिया हुई थी हमारे पास 6 हिजरी को, हमारे पास हुई थी 6 हिजरी को, जिसमें हजूर की तरफ से हज़रत अली ने साइन किए थे, ने दस्तखत किए थे जी हज़रत अली ने। और सुलह हदैबिया होता 10 साल के लिए। उसके बाद था जी नजाशी के दरबार में तकरीर किसने की थी? ये की थी जी हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और आपने की थी सूरत मरियम की तिलावत, सूरह मरियम। और ये सूरत नंबर है मेरे ख्याल में 19। ये भी याद रखना है, ये भी तीनों MCQ जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी, मोस्ट अथेंटिक बुक ऑफ हदीस, हदीस की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम। ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। और जो सही बुखारी हैं, बुखारी साहब का असल नाम जो था वो था मोहम्मद बिन इस्माइल। इस्माइल, जो कि पहले भी पेपर में आ चुका है। इसको आपने याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह ही बनेगा। ये डैश आम नहीं है, उर्दू में आया होता। इसका शारा जो है करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अबू तराब क्या है, और इस तरह ना 6-7 लिखे थे जिसके स्टार्ट में अबू तराब, और ये जिसके स्टार्ट में अबू आ जाए, जिस तरह हजूर की कुनियत थी अबुल कासिम, जो कि पेपर में भी आता है। जिसमें रिश्तों का तकाजा हो उसको कुनियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम होता है, ये भी कुनियत है। जिसमें रिश्तों का तकाजा हो उसको हम कहते हैं कुनियत। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा सफ़रनामे किसने लिखे हैं? मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब ने लिखे हैं सबसे ज़्यादा सफ़रनामे, जिसमें से एक बड़ा ही अच्छा है, निकल पड़े फिर तेरी राह में। आपका बहुत ही मशहूर नावल है। इसके अलावा है बेगमात के आंसू, तो ये लिखा है हमारे पास ख्वाजा हसन नज़ामी ने। और इसके अलावा आई हुई थी एक शायरी, उठो उठो वगरना हशर नहीं होगा, फिर कभी दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। इसको लिखा है शाह दीन हुमायूं साहब ने। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, फिर इस चमन में बूम बसे या हुमा बसे। और आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें बूम से मुराद क्या होता है? उल्लू। और इसको लिखा है गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने। ये आपने याद रखना है। एक था हम अपनी ज़ात के काफिर, इसको लिखा है सैयद मुबारक शाह साहब ने। ये शारा आम नहीं है, ये करेक्ट फिक्र है। एक पेपर में सवाल आया हुआ था कि उर्दू और फ़ारसी के मशहूर शायर जिन्होंने अपनी शायरी को रंग मन अस्त कहा है, तो वो है हमारे पास मिर्ज़ा गालिब। बाहिर जुल्मात कहते हैं अटलांटिक ओशन को। बाहिर जुल्मात कहते हैं अटलांटिक ओशन को, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये अल्लामा इकबाल ने एक ओशन के बारे में डिस्कस किया है। वो कौन सा है? वो है अटलांटिक ओशन, जिसको उर्दू में कहते हैं बहरो कयानूस। शाख जैतून से क्या मुराद है? इससे मुराद होता है अमन व शती अशती, अमन व आशती। कलमी नुस्खे, दस्तावेज़ या गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? जी, उनको हम कहते हैं मखतूता। इनमें से कौन सा फ़िक्रा दुरुस्त है? जैसे फ़िक्रा लिखा हुआ है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। इसके अगर एग्जाम्पल आप देख लें तो मौलाना फजलुर रहमान। क्योंकि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास कोई नहीं हो सकती बराए ने। और यही फ़िक्रा दुरुस्त था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फार्मूला टू काउंट लेटर्स इन एम एस एक्सेल लाइक पी पी एस इज इक्वल टू 4। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास LEN ब्रैकेट में PPSE। क्योंकि 4 लेटर्स हैं PPSE के, तो आंसर इसका 4 आएगा, और ये इसका फार्मूला है।
उसके बाद आया था कि गो टू यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर। ये आपने जब स्पेसिफिक लाइन पे जाना हो, बाजू का तो मेन्यू लिखा होता है, लेकिन उसमें मेन्यू भी ऑप्शन था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है स्पेसिफिक लाइन पे जाने के लिए हम गो टू का यूज़ करते हैं। विच इज़ नॉट अ पावर पॉइंट व्यू, आउटलाइन व्यू और प्रेजेंटेशन व्यू। ये पावर पॉइंट व्यू नहीं है, लेकिन पेपर में इसका जवाब था नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ था। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को और फेसबुक के पेज यूएफ नॉलेज को लाइक और फॉलो करें, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी हो तो आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब किया हो और फेसबुक पर फॉलो किया हो। बहुत शुक्रिया। अगर आपने किसी भी किस्म का कांटेक्ट करना हो तो ये आपके पास कांटेक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह।